Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we will learn about the left tributaries of the Ganga River. आज हम गंगा नदी की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे। गंगा नदी की लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदियां गंगा जी से जाके मिलती हैं, जो नॉर्दर्न साइड से आती है। नॉर्दर्न साइड उत्तरी भारत हिमालयन रेंजेस से मोस्टली लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज जो आती हैं गंगा रिवर से मिलती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार हम पहले मैप पे लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं जो हिमालयन रेंजेस से गंगा गैंजेस से मिल रहे हैं। गंडक नदी, कोसी रिवर हिमालयन रेंजेस से आ रहे हैं, ठीक है। घाघरा, तो ये सब जो है ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद राम गंगा रिवर। राम गंगा रिवर से स्टार्ट करते हैं। राम गंगा रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दूधा तोली रेंज, गढ़वाल हिल्स, उत्तराखंड नियर लोबा विलेज। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दूधा तोली रेंज उत्तराखंड, उत्तराखंड में दूधा तोली रेंज गढ़वाल हिल्स। फ्लोज थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क थ्रू ये फ्लो करता है। इट फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, यूपी एंड यूके, ये दो स्टेट को क्रॉस करती है नदी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इट ज्वाइंस द गंगा रिवर नियर कन्नौज उत्तर प्रदेश, गंगा रिवर को ज्वाइन करता है कन्नौज के पास उत्तर प्रदेश में। प्रोजेक्ट, जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आपको पता हो इस रिवर पे, तो है रामनगर डैम, रामनगर याद रखोगे, और कालागढ़ डैम, ठीक है। रामगंगा रिवर से रामनगर डैम तो आपको याद ही रहेगा, और कालागढ़ डैम, ये दो डैम्स हैं, दो प्रोजेक्ट हैं इस रिवर पे, रामगंगा रिवर। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? देखिए ये है रामगंगा रिवर, उत्तराखंड में ओरिजिनेट होता है, उत्तराखंड गढ़वाल हिल से ये ओरिजिनेट होता है। ये पास करेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकला यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और गंगा जी से मिलता है कन्नौज में, कन्नौज में उत्तर प्रदेश में ये गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है ये ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट हुआ उत्तराखंड में गढ़वाल हिल्स में, गंगा रिवर से जाकर मिला है ये कन्नौज उत्तर प्रदेश। तो दो स्टेट कवर हो गए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और अच्छा ये याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा रिवर फ्लोज थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पूछ सकते हैं विच रिवर फ्लोज थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और रामगंगा रिवर फ्लोज थ्रू विच नेशनल पार्क, तो आपको ये पता होना चाहिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अभी हमने देखा। ज्वाइन करता है गंगा रिवर को कन्नौज उत्तर प्रदेश, रामनगर डैम तो रामगंगा रिवर से याद आएगा, और कालागढ़ डैम, दो डैम्स हैं, दो प्रोजेक्ट हैं इस रिवर पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं घाघरा रिवर। घाघरा रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मार्क चौचोंगो, मार्क चौचोंगो ग्लेशियर। घाघरा रिवर, घाघरा रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मार्क चाचुंगो ग्लेशियर, मानसरोवर लेक तिब्बत। तो मानसरोवर लेक तिब्बत के पास ये ओरिजिनेट होता है घाघरा रिवर, देख सकते हो यहाँ घाघरा रिवर ये ओरिजिनेट हो रहा है मानसरोवर लेक तिब्बत के पास। ऑल्सो नोन एज कर्नाली रिवर इन नेपाल, नेपाल में इसे कर्नाली रिवर के नाम से जाना जाता है, कर्नाली रिवर। इट फ्लोज थ्रू नेपाल एंड इंडिया, कौन कौन सी कंट्रीज को क्रॉस करता है? नेपाल और इंडिया, नेपाल और इंडिया में इसका जो है वाटर फ्लो करता है, पानी इसका बहता है, नेपाल एंड इंडिया, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तिब्बत। क्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश एंड बिहार, और इंडिया में कौन कौन से स्टेट ये क्रॉस करता है? उत्तर प्रदेश और बिहार, अभी हम मैप में देखेंगे सब। तो ये ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, ओरिजिनेट हुआ नियर मानसरोवर लेक तिब्बत, चुचंगो ग्लेशियर के पास। फिर ये फ्लो करेगा नेपाल, नेपाल को फ्लो कर रहा है, और कहाँ फ्लो कर रहा है? इंडिया में, नेपाल और इंडिया में फ्लो करता है। और इंडिया में कौन कौन से स्टेट देख सकते हो? उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी एंड
बिहार में ये फ्लो करता है इसका वाटर इंडिया में, और इंडिया और नेपाल 2 कंट्री से कवर कर रहा है। नेपाल में इसे कर्णाली रिवर कहा जाता है, कर्णाली नेपाल, ध्यान रखना। इट जॉइंस द गंगा रिवर नियर छपरा एंड बिहार, और गंगा जी से कहाँ पे मिलता है ये, छपरा, बिहार में एक जगह है, वहां पर जाकर ये गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेता है। लॉन्गेस्ट रिवर इन नेपाल, नेपाल का लॉन्गेस्ट रिवर है घाघरा रिवर। काली शारदा रिवर, काली शारदा रिवर या महाकाली रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर की। जो घाघरा, जो गंगा रिवर की सहायक नदी है, उसकी एक सहायक नदी है काली शारदा या महाकाली रिवर जिसे कहा जाता है। ये ओरिजिनेट होता है काली रिवर फ्रॉम काला पानी ग्लेशियर, काली रिवर है तो काला पानी ग्लेशियर, लिपू लेक पास, जॉइंस घाघरा रिवर एट बेलचर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ये घाघरा रिवर को उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करता है, ठीक है, बेलचर डिस्ट्रिक्ट पे। घाघरा रिवर इज द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा रिवर की लार्जेस्ट, ड्रेनेज वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, लॉन्गेस्ट कौन सी है, यमुना रिवर। यमुना सेकेंड लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, और घाघरा रिवर लार्जेस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर, और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी घाघरा रिवर। सेकेंड लार्जेस्ट यमुना रिवर एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट घाघरा रिवर, ध्यान रखिए। लोअर घाघरा सरयू रिवर अयोध्या, लोअर घाघरा जिसका लोअर पार्ट है उसको सरयू नदी भी कहा जाता है। लोअर घाघरा इज नोन एज सरयू नदी, जिसके तट पे अयोध्या नगरी बसी है, सरयू नदी के तट पे, तो वो भी लोअर घाघरा को कहा जाता है। इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी, अयोध्या नगरी बसी सरयू नदी के तट पे, तो जो लोअर घाघरा है उसी को सरयू कहा जाता है, ठीक है। एक बार हम काली शारदा रिवर देख लेते हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। काली रिवर, शारदा और महाकाली रिवर, ये ओरिजिनेट हुआ था काला पानी ग्लेशियर, काला पानी ग्लेशियर से, और इंडिया और नेपाल में फ्लो करता है, और जाके गंगा रिवर से कहाँ पे मिलता है, घाघरा रिवर से कहाँ मिलता है, घाघरा की ट्रिब्यूटरी है उत्तर प्रदेश, बेलचर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में जाकर ये घाघरा रिवर से मिल जाता है। ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, ओरिजिनेट हुआ काला पानी ग्लेशियर, लिपू लेक पास, जॉइंस घाघरा रिवर एट बेलचर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये घाघरा रिवर है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, काली रिवर यहाँ पे ज्वाइन कर गया घाघरा रिवर को, काली रिवर ने ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश में घाघरा रिवर को। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था वो, लिपू लेक पास, काला पानी ग्लेशियर, नेपाल के पास। सो दैट्स अबाउट घाघरा रिवर। ये ध्यान रखना कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, और सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसकी ट्रिब्यूटरी है काली या श्रद्धा रिवर। ज्वाइन कहाँ करता है गंगा रिवर को, नियर छपरा इन बिहार। गंगा रिवर को कहाँ ज्वाइन कर रहा है घाघरा रिवर, देख सकते बिहार के पास, नियर छपरा इन बिहार। यहाँ पर घाघरा ज्वाइन करता है गंगा रिवर को, तो नियर छपरा इन बिहार ये ज्वाइन करता है गैंजिस गंगा रिवर को। ओरिजिनेट हुआ था मार्कचुंगो ग्लेशियर, मानसरोवर लेक, तिब्बत, और नेपाल का ये लॉन्गेस्ट रिवर है, इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट, और नेपाल में से कर्णाली रिवर कहा जाता है। तो ये हो गया घाघरा रिवर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं गंडक रिवर। गंडक रिवर थर्ड ट्रिब्यूटरी, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नीपुविने हिमाल ग्लेशियर नियर लो मंतंग इन गंडक रिवर, गंडक रिवर, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम न्यू बिने हिमाल ग्लेशियर नियर लो मैनतंग इन नेपाल। तो ये नेपाल के हिमाल ग्लेशियर के पास, नेपाल के पास हिमाल ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है गंडक रिवर। गंडक रिवर यहाँ पे गंडक रिवर, तो नेपाल के पास हिमाल ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। फ्लोज थ्रू इंडिया एंड नेपाल, कौन कौन सी कंट्री कवर कर रहा है, इंडिया और नेपाल। नेपाल में से नारायणी कहा जाता है, नारायणी इनको नेपाल, आप याद रख सकते हो। ज्वाइंस द गंगा नियर पटना इन हाजीपुर, एंड इट्स अपर रीचेस इट इज नोन एज काली, गंडकी अपर रीचेस में से काली गंडकी कहा जाता है। गंगा रिवर को ज्वाइन करता है पटना के पास हाजीपुर में, नारायणी के नाम से नेपाल में जाना जाता है।
कि तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? नेपाल में हिमालय ग्लेशियर के पास। फिर कवर कौन कौन सी कंट्री फ्लो कर रहा है? नेपाल और इंडिया। नेपाल और इंडिया। गंगा रिवर को कहाँ ज्वाइन करा? पटना के पास। पटना के पास हाजीपुर जगह पे ये ज्वाइन करा है गंगा रिवर को। ठीक है। अपर रीचेस में इसको क्या कहा जाता है? काली गंडकी। और नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। नारायणी ये है गंडक रिवर। ठीक है। गंडक रिवर ओरिजिनेट हुआ हिमालय ग्लेशियर नेपाल के पास। नेपाल और इंडिया को क्रॉस कर रहा है। बिहार के स्टेट को कवर करता है ये इंडिया में। और नेपाल में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। अपर रीचेस काली गंडकी। ज्वाइन कहाँ पे कर रहा है गंगा रिवर को? हाजीपुर नियर पटना, देख सकते हो पटना के पास है एक पॉइंट, वहां पर गंगा रिवर को ही ज्वाइन करता है। हाजीपुर नियर पटना बिहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोसी रिवर। कोसी रिवर originates from the northern slopes of Mount Everest in Tibet। तो ओरिजिनेट कहाँ पे होता है? तिब्बत में। नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ माउंट एवरेस्ट। कोसी रिवर देख सकते हो, कोसी रिवर है। तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? नॉर्दर्न स्लोप से ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है। तिब्बत में ये ओरिजिनेट होता है। इट इज नॉन एज सप्त कोशी इन नेपाल बिकॉज ऑफ इट्स 7 ट्रिब्यूटरीज। अपनी 7 सहायक नदियों के वजह से इसे सप्त कोशी कहा जाता है। 7 हो गया सप्त का मतलब, तो सप्त कोशी। कोसी रिवर है सप्त कोशी, 7 ट्रिब्यूटरीज। तो ये सप्त कोशी का कहलाता है नेपाल में अपनी 7 ट्रिब्यूटरीज की वजह से। फ्लोज थ्रू नेपाल एंड इंडिया बिहार। तो इंडिया और नेपाल मोस्टली जो हमने लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज देखे इंडिया और नेपाल को ही कवर करिए, वहीं पे फ्लो करती है। तो फ्लो करता है इंडिया और नेपाल। इंडिया में बिहार के स्टेट में देख लो। और कोसी रिवर कहाँ पे फ्लो कर रहा है? ये ओरिजिनेट हुआ नॉर्दर्न रेंजेस ऑफ माउंट एवरेस्ट। फिर ये कहाँ पे? नेपाल, काठमांडू लिखा नेपाल के पास। और यहाँ पे इंडिया में एंटर कर गया। नेपाल और बिहार, इंडिया में बिहार से फ्लो करता है। तो नेपाल और इंडिया 2 कंट्रीज हो गई। और इंडिया में कहाँ फ्लो करता है? बिहार। It joins the Ganga River near Kursela in कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार में कटिहार डिस्ट्रिक्ट के पास ये ज्वाइन कर रहा है गंगा रिवर को। ऐसे टर्न करके ये ज्वाइन कर रहा है गंगा रिवर को। इट इज ऑल्सो नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। सोरो ऑफ बिहार आपने सुना होगा। सोरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है बिकॉज इट इज चेंजेस इट कॉर्स कॉसेज फ्लड्स। की कई बार क्या होता है अपना डायरेक्शन बदल देता है, अपना रास्ता बदल जाता है। इस वजह से कई बार बिहार में बाढ़ आ जाती है। इसलिए इसे बिहार का सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से इसका कोर्स चेंज करने की वजह से अक्सर वहाँ पे फ्लड आ जाता है। इसलिए इसे सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। कोसी रिवर। ठीक है। कोसी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? नॉर्दर्न स्लोप ऑफ माउंट एवरेस्ट तिब्बत में। फिर नेपाल में एंटर करा, फिर एंटर करा इंडिया में। कहाँ पे फ्लो करता है? बिहार। ये अपना कोर्स इसने चेंज कर लिया, अपनी डायरेक्शन बदल ली। तो कोर्स चेंज करने की वजह से कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, इसलिए इसको सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ज्वाइन करा यहाँ पे बिहार को। ठीक है। बिहार को किस पॉइंट पे ज्वाइन करता है? नियर कुर्सेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कटिहार डिस्ट्रिक्ट के पास। चलिए, तो हो गया कोसी रिवर। नेक्स्ट देखिए महानंदा रिवर। महानंदा, महानदी नहीं है, महानंदा रिवर है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दार्जिलिंग हिल्स इन वेस्ट बंगाल। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में जगह है ना दार्जिलिंग, तो वो दार्जिलिंग हिल्स से ये ओरिजिनेट होता है। इट फ्लोज थ्रू बिहार एंड वेस्ट बंगाल। कहाँ पे फ्लो करेगा इंडिया में? बिहार और वेस्ट बंगाल। बिहार और वेस्ट बंगाल से तो ओरिजिनेट ही हुआ ये, तो वेस्ट बंगाल में तो फ्लो करेगा ही, और साथ बिहार में। एंटर्स बांग्लादेश। फिर ये बांग्लादेश एंटर कर जाता है। ठीक है, बांग्लादेश एंटर कर जाता है। इट ज्वाइंस गंगा एट कोटागिरी बांग्लादेश। मेजर पार्ट फ्लोस इन इंडिया। इसका अराउंड 80 to 90% जो वाटर फ्लो करता है वो इंडिया में ही करता है। अराउंड 10 to 20% कुछ परसेंट ही ये बांग्लादेश में इसका वाटर फ्लो करता है। मेजर पार्ट इंडिया में ही फ्लो कर रहा है। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? दार्जिलिंग हिल्स, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे फ्लो करता है? वेस्ट बंगाल, वहां से तो ओरिजिनेट हुआ। और बिहार, और फिर ये बांग्लादेश एंटर कर जाता है।
एंटर्स बांग्लादेश, ठीक है। और गंगा को ज्वाइन कहाँ पे करता है गंगा रिवर, मुख्य नदी को, गोदागिरी बांग्लादेश, गोदागिरी बांग्लादेश में जाकर ये गंगा रिवर को ज्वाइन करते हैं। फिर बांग्लादेश एंटर कर गया और ये बांग्लादेश में गंगा रिवर को ज्वाइन करता है, मेजर पार्ट इंडिया में फ्लो करता है। एक बार ये देख लेते हैं ज्वाइनिंग का कॉन्फ्लुएंस, संगम होता है गंगा नदी और महानंदा रिवर का। महानंदा रिवर जब ये बांग्लादेश एंटर कर गया तो गंगा रिवर को कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, इस पॉइंट पे ज्वाइन करता है। इसको कौन सी जगह है, गोदागिरी, गोदागिरी बांग्लादेश, गोदागिरी बांग्लादेश। मेजर पार्ट जो है वो इंडिया में ही फ्लो करता है, महानंदा का मेजर पार्ट इंडिया में फ्लो करता है अराउंड 90%, कुछ परसेंट 10% के अराउंड बांग्लादेश में फ्लो करता है। ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, दार्जिलिंग हिल्स, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बिहार में फ्लो करता है, फिर बांग्लादेश चला जाता है और जाके गंगा रिवर से बांग्लादेश के गोदागिरी में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया महानंदा रिवर, महानंदा रिवर। नेक्स्ट देखिए गोमती रिवर, लास्ट ट्रिब्यूटरी गोमती रिवर। गोमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गोमत ताल, गोमत ताल गोमती रिवर, इसको फुलहार झील भी कहा जाता है, गोमत ताल जिसे फुलहार झील के नाम से भी जाना जाता है, नियर मधोतांडा विलेज, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, गोमत ताल, गोमत ताल तो याद ही रहेगा, इसे फुलहार झील भी कहा जाता है, नियर माधो विलेज, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। देखते हैं ओरिजिनेट हो रहा है ना ये देखो गोमती रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, गोमत ताल, गोमत ताल, गोमती, गोमत ताल, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, वहां से ये ओरिजिनेट होता है। फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश, कहाँ फ्लो करता है, कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश, ओरिजिनेट भी वहीं हुआ था, वहीं पे ये फ्लो कर रहा है, उत्तर प्रदेश, यूपी। It flows through Uttar Pradesh. It joins the Ganga River near सैदपुर in गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। गंगा रिवर कहाँ ज्वाइन करता है, सैदपुर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ गंगा रिवर से ज्वाइन कर लेता है, सैदपुर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करता है गंगा रिवर को। तो कहाँ फ्लो कराई, उत्तर प्रदेश में। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, गोमत ताल, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। It joins the Ganga River near Saidpur in Gazipur district. The Gomti River is the lifeline of लखनऊ की ये लाइफलाइन है, ये उनका इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो वाटर की जरूरत होती है, पानी की जरूरत पड़ती है, गोमती रिवर से मिलता है उन्हें। तो गोमती रिवर लाइफलाइन है लखनऊ की। मार्कंडे महादेव टेम्पल, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गोमती रिवर, जहाँ पर ये गंगा रिवर और गोमती रिवर का संगम होता है ना, सादीपुर के पास गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे उनके संगम में, इनके कॉन्फ्लुएंस में एक टेम्पल है, मार्कंडे महादेव टेम्पल, मार्कंडे ऋषि और महादेव इनमें डेडिकेटेड एक टेम्पल है, मार्कंडे महादेव टेम्पल, जो इनके संगम पर बना हुआ है, गोमती नदी और गंगा नदी, मार्कंडे महादेव टेम्पल। गोमती रिवर लाइफलाइन है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ही ये बहता है। ज्वाइंस द गंगा रिवर नियर सैदपुर इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा एक और बात, जो हमने लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज देखी सारी हिमालय से ओरिजिनेट हो रही थी, है ना, सारी हिमालय से ओरिजिनेट हो रही थी। गोमती रिवर एक एक्सेप्शन है, गोमती रिवर एक कहाँ से ओरिजिनेट हुई, गोमत ताल उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से थी ना, हिमालय से या नेपाल से ओरिजिनेट नहीं हुई। आपने देखा होगा नेपाल को कवर नहीं कर रहा, इसने उत्तर प्रदेश को ही कवर किया, इंडिया में ही फ्लो करता है, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट हिमालय से नहीं होती, बाकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हिमालय के आसपास से ओरिजिनेट होती है। गोमती रिवर गोमत ताल उत्तर प्रदेश में ओरिजिनेट होता है। गोमती रिवर देख सकते हो ना, इधर गोमती रिवर, गोमती रिवर ये लखनऊ के पास उत्तर प्रदेश में ही ओरिजिनेट हुआ, लखनऊ की ये लाइफ लाइन है, और फिर जाकर ये मिल गया गंगा रिवर, जो इनके संगम पे मार्कंडे महादेव टेम्पल भी है। कहाँ पे जाके मिलता है ये गंगा रिवर से, हाजीपुर, अभी हमने देखा